अंधेरे शहर की गली में रेणुका इंतज़ार कर रही थी। उसके सामने खड़ा था वही रहस्यमयी शख्स जो पिछले एपिसोड में आईसीयू के बाहर दिखा था। उसका चेहरा अज्ञात था, लेकिन हाथ में वह यूएसबी ड्राइव चमक रही थी। रेणुका संदेह के साथ, तुम कौन हो और ये ड्राइव तुम्हें कैसे मिली? शख्स ने धीमे स्वर में कहा, मैं इसे सत्य का रक्षक कहता हूँ। मेरे पास वही सबूत हैं जो रमेश चौधरी को सज़ा दिला सकते हैं, लेकिन इसे सही समय पर उजागर करना होगा। रेणुका ने यूएसबी ड्राइव अपने हाथ में लिया। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। इसी समय आईसीयू में आदित्य की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी। डॉक्टर ने कहा उसकी चोट गंभीर थी, लेकिन अब सांसें स्थिर हैं। अगले 12 घंटे बहुत अहम होंगे। रेणुका ने उसका हाथ थाम कर कहा, आदित्य, तुम्हें जल्दी ठीक होना है। सच को सबके सामने लाना है। आदित्य ने कमज़ोर मुस्कान दी और धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से मैं लड़ रहा हूँ रेणुका। रमेश अपने फार्म हाउस में यूएसबी ड्राइव की तलाश कर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन और गुस्सा दोनों थे। रमेश, अब मैं खुद मैदान में उतरूँगा। रेणुका और आदित्य दोनों को मैं उनके किए की सज़ा दूंगा। सच की कीमत आज तुम सब चुकाओगे। उसने अपने गार्ड्स को आदेश दिया, शहर में हर जगह तलाशी लो और वो ड्राइव मिले तो सबूत मिटा दो। कोई रोके तो उसकी भी जान जाएगी। रेणुका और रहस्यमयी शख्स एक सुरक्षित स्थान पर गए। वह ड्राइव कंप्यूटर में डालते हैं। स्क्रीन पर फाइलें खुलती हैं। रीवा की मौत से जुड़े फ़ोटो और वीडियोस, रमेश की अवैध गतिविधियों के रिकॉर्ड और धमकियों के ऑडियो क्लिप्स। रेणुका ने गहरी सांस ली। अगर ये सब बाहर आया तो रमेश कभी नहीं बचेगा। उस रहस्यमयी शख्स ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रमेश हर कदम पर अपनी नज़रें रखे हुए है। आज की रात शहर के लिए बहुत अहम है। शहर की गली में रमेश के गार्ड्स यूएसबी ड्राइव की तलाश में हर जगह घूम रहे थे, लेकिन रेणुका और वह रहस्यमयी शख्स पहले से योजना बना चुके थे। उन्होंने ड्राइव की डुप्लीकेट फाइलें अलग अलग जगहों पर रख दी। रेणुका मन ही मन, अगर ये रणनीति काम कर गई तो सच को उजागर करना आसान हो जाएगा। रात गहरी थी। रेणुका और रहस्यमयी शख्स कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे रमेश की नज़रें हर कदम पर हैं। रमेश फ़ोन पर, अगर मेरा सच दुनिया के सामने आया तो सबको उसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आंखों में नफ़रत की आग थी।